इस संसार में जो देख रहे हैं। हाँ, हाँ। इसलिए एक लौकिक सत्य, परमार्थी सत्य, ये सब लेकर के पुराने वाला था। ये क्या ये तो बॉडी दिल्ली का चेकिंग है ना। ये काल के है। तो जो हमारा नित्य सत्य है वो जीव साथ गुरु के साथ और भगवान के साथ भगवान के संबंध वो परम सत्य है। वो नित्य सत्य अब बाकी सब होते हैं लौकिक सत्य, चंपरारी सत्य, क्षणस्थायी कार्य। उसी को जो नित्य संबंध है उसी को प्रकाशित करने के लिए हम ये सब साधन कर रहे हैं। साधन हमने बोला इसलिए साधन है। अंडरस्टैंड? आपको इंग्लिश में बोलना है। एक जीव के कन्वर्ट करने में परमार्थ में कन्वर्ट करने में कितना 100 गैलन 100 गैलन 500 गैलन कौन को देना जो आता है। सही बात है। हाँ? और साधन क्या? अपने साध्य वस्तु को लक्षित करते हुए जो क्रिया करेगा साधन के द्वारा जो कुछ उसके सत्य कहा जाता है। साधन सत्य वस्तु की प्राप्ति करने के जो प्रोसेस क्रिया आदि का साधन है। लेकिन अभी हमारा Like what if you become a person and you not follow maybe so serious like this? What do you think of that? If you chant holy name, then social seriousness will come. seriousness will come. I do. Not every day. मतलब क्या हम साधन कर रहे हैं? हैं? क्या हमारा साधन कर रहे हैं? अगर मैं अपना साधनाभास तो हो रहा है। साधनाभास हो रहा है। साधन नहीं हो, साधन हो रहा है कि नहीं कम पे साधनाभास तो हो रहा है। लय में साधनाभास तो हो रहा है। आभास किसको कहा जाता है? सूरज उदित होने के पहले पूर्व दिशा में जो उजाला आ जाता है उसी को आभास कहा जाता है। सूर्य दिखाई नहीं पड़ेगा किंतु उसकी लाल पूर्व दिशा में लालिमा पड़ गया, इफालजेंस आ गया, उसके कहा जाता है आभास। ठीक उसी प्रकार साधन तो हो रहे कि नहीं हो रहे उसी को देखेंगे साधनाभास हो रहा है। प्रयास करते जा रहे, जो जितना ही प्रयास कर रहे हैं उतना ही हो रहा है, उसको हो नहीं रहा है इसीलिए। अरे आ गई जितना पढ़ते महाराज जी हाँ? नवदीप में पड़ा है। हाँ? नवदीप में पड़ा है कमरा आपका। नवदीप में जो कमरा है नीचे नदी बड़े कमरा है, बड़ा कमरा, वहाँ पे आराम से बैठ सकते। साधनाभास हुआ इसका मतलब साधन जरूर होगा। जैसे सूर्य उदय से पहले जो लालिमा आई है मतलब सूर्य उदय जरूर होगा, तो ये भी इंडिकेशन है उसका कि हाँ साधन हो गया। लोग आए हैं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? अरे उधर पीछे उधर बैठा हूँ, कहाँ रहे? बाहर वहाँ ना चाहिए।
बाहर नीचे कीर्तन की आवाज़, नहीं यहीं पे ही, यहाँ पे स्पेस है ना आगे। नीचे कीर्तन की आवाज़ अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आएगी। अच्छा, खिड़की खुली है ना। बड़े बड़े लोग आए तो सारे हिलेंगे। मतलब कहते हैं ना, भक्ति करते करते ज्ञान और वैराग्य से आप बताते हो कि उदित होता है। अगर ज्ञान और वैराग्य उदित नहीं हो रहा, इसका मतलब अभी भक्ति का वो स्टार्ट नहीं हुआ प्रोसेस। ज्ञान तो हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है, वैराग्य नहीं है। वैराग्य भी हो रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं और शाकाहारी बन रहे हैं, इसके वैराग्य नहीं। संसार के लोग कितने खाते हैं, हो रहा है, किंतु वो प्रोसेस स्पीडी है कि स्लो है, वो दिख रहा है नहीं, ऑन द वे, ऑन द प्रोसेस चल रहे हैं। नेगेटिव में सब समय लेना नहीं है, पॉजिटिव में लो। गुरुदेव यही पूछने लगे कि जैसे हम भक्ति में कर रहे हैं, भक्ति में एक होता है कि हम बहुत ज़्यादा जब सबको देखते हैं या आगे का देखते हैं कि हाँ ऊपर का लेवल देखते हैं तो लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, और एक मन में होता है कि हाँ हमारे को गुरु ने पकड़ लिया तो अब हम पार हो जाएंगे, इस बात की संतुष्टि भी है। तो पॉजिटिविटी वाली चीज़ें ज़्यादा हमारे को वो बल देती हैं, या फिर इनकरेजमेंट कि हाँ सामने वाले से देख के मतलब वो चीज़ आगे जल्दी बढ़ाती है। नहीं, क्या पॉजिटिव भावना वाला, ज़्यादा रहनी चाहिए? पॉजिटिव वाला हमें उत्साह देता है, नेगेटिव वाला उत्साह नहीं देता। पॉजिटिव वाला जो है वो उत्साह देता है कि हाँ हम एटलीस्ट शुद्ध गुरु के पास में आ गए, हम लोग हो जाएंगे, या ये वाली एक विश्वास है कि चलना है। पहले हमें कुछ नहीं हो रहा है, सब नेगेटिव बात है। कुछ नहीं हो रहा से तो गुरुदेव ये भी आ जाता है ना कि हम अपने गुरु के प्रति भी एक तरीके से हम अपने गुरुदेव के प्रति भी हमारा विश्वास कम है कि हम बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि गुरु की कृपा तो निरंतर हो ही रही है। अरे कुछ हो नहीं रहा, ये सब ऐसा- उत्तम तो महाभागवत का है, महाप्रभु का है, नौ प्रेम बंदोस्ते हरे अपराध हरे दराई है। मेरे हृदय में है प्रेम तो बहुत है, प्रेम के गंधा नहीं है। और आप भी कह रहे हो मेरा प्रेम नहीं है। नहीं वो तो गुरुदेव उनका तो हो अच्छा रहा है, ठीक वो है, बोल रहे हैं हमारे एक्चुअल गुरुदेव कहते थे हमारा तो एक राजाधिराज महाराज बहुत पैसा वाले, वो भी करे भगवान के भगवान मैं दरिद्र हूँ आप मुझे दान करें। एक गरीब व्यक्ति भी करे, शब्द तो एक ही बोले, ये गरीब जो बोल रहे हैं ये भगवान मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसा नहीं खाने के रोटी तो सच बोल है ना। और एक राजाधिराज में करोड़ धन संपत्ति है, वो भी बोल रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं, फिर दोनों में अंतर है। और फिर तीसरी व्यक्ति कह रहे हैं रात ये बुरी का हमारे पास कुछ नहीं है। ये भी एक है? एक सत्य है, तो इसको विचार को ले, सत्यता कहाँ पर है, कैसे हमें सत्यता लेकर के चले। पर गुरुदेव जैसे इसमें एक बात है, हमारा जो एक्चुअल स्टेटस है कि हमारा कुछ अभी जो साधन भजन है, साधन कुछ नहीं हो रहा। आपने बोला कि भजन इस दशा में नहीं होते, भजन एक उन्नत दशा में होते, जो अभी कर रहे हैं वो सिर्फ साधन है। आपने अपनी हरिकथा में बोला था वहाँ ब्राजील में, तो जो भी अभी चल रहा है एक्चुअली में तो हम लोग उस तरीके से नहीं कर रहे जो हमारे को करना चाहिए, या पूरे नियम भी नहीं पालन कर रहे। तो ये तो सच ही है कि अगर बोलते हैं कि नहीं हो रहा तो ये कुछ हम नहीं कर रहे हैं। जितना पार जितना कर रहे हैं, अच्छा तो कुछ तो कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे तो कैसे कर सकते। अब तो लोग लगाया कि नहीं, कम से कम तिलक तो लगाया, जप माला तो दिया है। कुछ नहीं हो रहा है, ये सब
चल रहे हैं भजन तो चलते जा रहे हैं। हो रहा है कि नहीं भजन आपको? नेगेटिव मत बोलो, ठीक है, हम जितना प्रयास कर रहे हैं। जितना प्रयास, जितने प्रमाण में कर रहे हैं उतने प्रमाण नहीं मिल रहे। क्या बोलो? जितने प्रमाण में कर रहे हैं उतना ही मिल रहा है, है? ये कह सकते हैं। जितना हम कर रहे हैं उतना ही मिल रहा है। महाराज जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि ना, जैसे आप कह रहे थे ना कि जब हम भगवान का भजन करते हैं तो उससे जो हमारे मतलब पूर्व जन्म के कर्म है, जो कर्म हम भोगने के लिए आए हैं, मतलब जो हमारे ऊपर ग्रह नक्षत्र इफेक्ट डालते हैं या नहीं डालते हैं। अगर सपोज हमारे ऊपर एक ऐसा ग्रह चल रहा है जिससे कि मेरे को मानसिक प्रॉब्लम हो रही है, तो महाराज जी ऑब्वियसली उससे मैं भजन नहीं करूंगी, मतलब मेरा माइंड डाइवर्ट ही रहेगा। तो इज इट नॉट रिलेटेड टू मतलब the grahas which are going on us? देखो, जब कोई गुरु से दीक्षा मंत्र आदि ले लेते हैं, उनके कर्म आदि सब अपने आप नष्ट हो जाता है। ऐसा माधुर्य कादम्बरी ग्रंथ में करें, जिस प्रकार एक रस्सी और वो रस्सी में यदि आग लगा दिया जाए तो रस्सी तो जल गई, किंतु उसे छाई क्या बोलते हैं, ऐसे से छाई भस्म, वो उसी आकार में पड़ा हुआ है। थोड़ा सा फू दे दो, हवा दे दो, उड़ कर चला जाए। ठीक उसी प्रकार जब कोई साधक साधन भजन आदि करता है, उनकी सारी कर्म नष्ट हो चुकी है। बाकी केवल प्रारब्ध आदि जो दिखाते हैं उसकी उत्कंठा आदि बढ़ाने, दैन्य उत्कंठा आदि बढ़ाने के लिए भगवान ऐसे देते हैं। समझ में आया? जामिल केवल नाम की महिमा भी सिद्ध करो। जामिल केवल अपने बेटा के नाम रख के नारायण, और उससे ही उसके क्या हुए, नामाभास हो, है कि नहीं? आप भी हो रहे, जितने करते जा रहे, जो जितने स्पीड में जा रहे, स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करें? गाड़ी की स्पीड बढ़ाने में क्या करना पड़ता है? रेस करनी पड़ती है, रेस करनी पड़ती है, गियर चेंज करना पड़ता है, एक्सीलेटर एक्सीलेटर गियर चेंज करो, गियर भी चेंज करो, एक्सीलेटर भी देना। एक्सीलेटर दबाओ ठीक से, हैं? पेट्रोल ज्यादा आएगा, चलेगा, तेज बढ़ाएगा, सब सरल। हम ये नहीं कहते कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं नेगेटिव, इतना को ठीक है, भगवान की कृपा से जितने चल रहे हो हम क्या। लेकिन वैष्णव लोग तो कहते हैं ना कि संतुष्ट नहीं होना, अगर संतुष्ट होगे तो फिर आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। वो तो स्वाभाविक है। और रोज जो जितने अधिकार थे तो करेंगे ना, अधिकार तो उसके अधिकार जो जैसे करते हैं उस अधिकार के अनुसार ही होता है। और क्या करना वही अधिकार बढ़ाने के लिए बार बार साधु संग करो, उनसे हरि कथा श्रवण करो, उनके ग्रंथ अध्ययन करो। समझ में आया?
बोलते हैं भक्ति में उत्साह बढ़ाने वही- के लिए यही मैं बोल रही थी, भक्ति उत्साह में निश्चय उत्कंठा और धैर्य उत्साह जो कैसे उसको बढ़े? समझाते थोड़ा सा। भक्ति में उत्साह और उत्कंठा अगर बढ़ती रहे उसके लिए हमारे को क्या प्रयास करना उसके चाहिए? साधु संग जब जितने साधु संग करोगे उत्साह बढ़ेगा। सुकृति के अनुसार आपके साधु संग और फिर उत्साह बढ़ेगा। मूल होता है श्रवण के द्वारा। श्रवण से कब उत्साह बढ़ता है। तो श्रवण नहीं करते उसको उत्साह बढ़ता है। महाराज जब सुकृति भी बोला सुकृति जो सेवा आदि करते हैं भगवान और भगवत संबंधी आदि जो कार्य आदि होते हैं उसको सुकृति कार्य। भक्तिस्तु भवदत्त संग न पर्याप्त संग प्राप्ति पूर्ण सुकृति पूर्व संचित। अनेक जन्म की सुकृति होने पर सत्संग होता है। सुकृति के कार्य साधु के पास ले हरि में सुकृति सुकृति के कार्य क्या है? ब्रिंग टू इन फ्रंट ऑफ साधु। अभी साधु के हरि कथा श्रवण करना है नहीं करना वो आपको में नहीं करना। सुकृति साधु के सामने करो। ये बात भजन करते करते तो घर में तो डिस्ट्रैक्शन ही रहता है ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे काम क्या करो? कैसे? तो छोड़ दो। छोड़ नहीं पाएगी। महाराज जी छोड़ नहीं पाएंगे, वो भी नहीं पाए, होता भी नहीं है महाराज जी। पर डिस्ट्रैक्शन तो रहती है हमेशा। मतलब जो चीज हम ज्यादा करेंगे वही हमारे दिमाग के ऊपर प्रवेश करेगी ना। हाँ? अगर हम भक्त संग ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली हम मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जब हम सांसारिक कार्य ज्यादा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं तो ज्यादा दिन ऑफिस में रहती हूँ, तो जो चीज मैं ज्यादा करूंगी वही मेरे दिमाग पर प्रवेश करेगी ना महाराज जी। जिसकी सेवा अधिक करें। अनासक्त होकर के रहना पड़ता है। भक्ति सुनो ठाकुर आदि ये सब ये तो संसार में दिखा है ना। सेवा ठाकुर आदि यही तो दिखा संसार में। संसार में रह करके किस प्रकार भजन करना है। संसार में रह करके हमें किस प्रकार भजन करना है ये देखो। समझ में आ रहा है? कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छा सब कुछ चलता है, सुबह जल्दी उठी, कुछ दिन चला, उसके बाद में सडनली फिर वही जो आपने बोला कि अनासक्त होकर करना, बट इट इज नॉट पॉसिबल। हो नहीं पाता महाराज जी हम लोगों से। थोड़े दिन बाद फिर वैसे ही बैक टू स्क्वायर, फिर वैसे ही फिर हिम्मत करके उठोगे, हाँ उसके लिए कुछ करना कहते है, हैं फिर बैक टू स्क्वायर। उसके लिए कहते हैं अनिष्टता भजन होती जा रही, निष्ठा कम होती जा रही। एक भक्ति के कार्य एक निष्ठा भक्ति अनिष्ठता भक्ति। अनस्टेडीनेस जब भक्ति होती है तो कभी आगे बढ़ते कभी पीछे हट जाते। उत्साहमयी घनता उत्साहमयी घन तरंग रंग आता है सबके जीवन में। ऐसे चलता रहा कि पहले उत्साह नहीं आया, फिर धन तबला हो गया, फिर उत्साह। या तो एक स्टेज क्रॉस हो जाए फिर नेक्स्ट आ जाए, फिर वो मतलब ये क्या साइमल्टेनियसली चलता रहता है क्या? हाँ? सब हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? हाँ? सब भजन कर रहे हो, भजन कौन नहीं कर रहा? संसार भजन करो नहीं तो भगवत भजन करो। भजन तो हो रहा है, ये नहीं पता कौन सा हो रहा है। ये बात ठीक है। तो मैंने एक स्वामी महाराज जी का लेक्चर सुना था, उसमें भी ये कह रहे थे यार हर कोई भक्ति तो कर रहा है, कोई माया की कर रहा है, कोई भगवान की कर रहा है। मुझे बोला एक बार श्लोक बता दो ना, उत्साह निश्चय धैर्य तपस्या। क्या बोले? इसी को थोड़ा समझा दो, थोड़ा सा उत्साह मिलेगा हमको।
उत्साह कब होता है? किसी को पाने की जब इच्छा होती है। कथा आदि श्रवण के द्वारा हम उत्साह होता है। हरि कथा आदि श्रवण से उत्साह मिलता है। जब तक श्रवण नहीं करते उससे हमें उत्साह नहीं मिलता। आज सुकृति के ऊपर निर्भर भी करता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार शास्त्रादि अध्ययन करते हैं उस समय तो उनको उत्साह रहते हैं। आज नाम कर रहे हैं वो एक दिन में मुझे प्राप्ति सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और फिर देखा तो मुश्किल हो रहा है। जिस प्रकार उदाहरण देखिए, ब्राह्मण बालक संस्कृत जब पढ़ते हैं, सब पढ़ रहे हैं देख करके उसके भी उत्साह हो जाता है। किंतु जब गहरी विचार में जब आ जाता है वो नॉलेज ऑफ शास्त्र सिद्धांत उसे समझ में नहीं आता, तब उसके क्या हो जाता है? उत्साह कम हो जाता है पढ़ने का उत्साह कम हो जाता उत्साह कम हो जाता है। क्योंकि वस्तु विषय में प्रवेश सबके नहीं होता है। हाँ। दूसरी बात यह है, अनेकों जन्म की सुकृति को निर्भर करता है। सुकृति समझ में पूर्व जन्म में किया जाए उसके फल तो आता ही रहता है। सुख दुख क्योंकि संसार में दो फल सबके पास है। क्या क्या फल? सुख और दुख, दो फल है। नाम करो, भजन करो, सेवा आदि करो। ऐसा लगता है ना कि अगर ऐसा होता तो शायद अच्छा हो जाता। हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ लाइफ में हुआ, मगर अगर ऐसा होता तो शायद मैं ज्यादा अच्छा कर पाती। सेकंड ऑप्शन, इज इट एनी सेकंड ऑप्शन देयर, या जो होना था वही हुआ है मेरे साथ? कौन हार के रोक न सके कोई, जो होने वाला है हो गए। किंतु उसमें रोकने वाले कौन है? भगवान जी चाहे रोक सकते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध सुलहनामा करने के लिए कौन जा रहे हैं? अच्छा, कृष्ण चाहते रोक नहीं सकते क्या? रोक सकते, किंतु भगवान नहीं चाहते। ऊपर से तो भगवान करे, मैं क्या बोले, सुलह के लिए शांति दूत बन के शांति दूत बन के आया। उनके पूछा अरे आप किस ले आए? क्या पांडव के पक्ष से पक्ष लेकर के आए? उन्होंने बोले नहीं, पांडव के पक्ष लेकर नहीं आए। भगवान ने कहा मैं पांडव के पक्ष में, मैं आया हूँ शांति दूत के रूप में। दोनों में शांति रहे, शांति से झगड़ा मत करो, सुलहनामा हो जाए, अच्छा ही है। अच्छा, भगवान तो शांति दूत के रूप में आए हैं, बात सच है। शांति स्वरूप स्वयं भगवान ही है। किंतु भगवान यदि चाहते युद्ध बंद हो जाता है, होता है, किंतु नहीं हो रहा। भगवान की इच्छा नहीं। हाँ, दिखाने का प्रयास किया, नहीं, वो उनको सजा देनी थी ना। और ये भी दिखाया कि मैंने प्रयास किया इसके लिए कि हो जाए। है? बिना युद्ध के सब कुछ। उन्होंने जो दुष्कर्म किए थे उसको सजा तो मिली थी। पांडव लोगों के कौन सा दुष्कर्म था? उनके नहीं, नहीं, कौरवों की बात। पांचों बेटे, कौरव के द्रौपदी के 5 पुत्र तो मर गए। हाँ हाँ। धृष्टद्युम्न मर गए। अभिमन्यु
नहीं अभिमन्यु भी गए नहीं हुए तो अच्छा चलो हुए युद्ध का मारा हैं। हाँ, उनका दोष नहीं था। तो लीलाधारी, लीला पुरुषोत्तम, लीला जब आदि करते हैं, ये सब सारे अपने अपने लेकर के आते हैं। चलते रहते हैं भगवान की लीलाएं जो है, कौन कहाँ पर हो रहे हैं, क्या चल रहा है, जिसके वर्णन करना संभव नहीं होता है। ईश्वर इच्छाधीन है, चलते जा रहे हैं। जो हो रहे ठीक है। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भगवान जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। जो जैसे मैं पूछ रही थी कि कभी कभी हम सोचते हैं कि सेकंड ऑप्शन ये होता तो ज्यादा बेटर होता। इसका मतलब ये हुआ कि जो हो रहा है लाइफ में वो प्री डिटरमिन्ड है, वैसा ही होना है। प्री डिटरमिनेशन वो आपने पहले तैयार करके रखा है ना, भगवान के ऊपर दोष नहीं लगाना। नहीं भगवान पे दोष नहीं, मतलब कि मेरे कर्मों के मुताबिक जो हो रहा है, मतलब कि इट इज प्री डिटरमिन्ड। वो डिटरमिनेंट जो बोल रहे हो ठीक है, उसको भी परिवर्तन कर सकते हो भगवान। कुटुम अकुटुम अन्यथा कुटुम समर्थ सब भगवान है जी भाई। जो होने वाला वस्तु की भी भगवान भी उसको भी कर सकते हैं, बिगड़ने वाले वस्तु ठीक कर सकते हैं। क्योंकि वो कब करेंगे भगवान, जब कोई भगवान में समर्पित हो जाए। जब नहीं हो रहे हैं, आप समर्पित नहीं हो रहे हैं, चलते तो फिर तो वो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल हाई लेवल के भक्त हुए, क्या जो आपने बोला ना, जो पूरी तरह समर्पित है, तो पूरी तरह समर्पित कौन होते हैं? जो भगवान जितना हो रहा है तो उतना आप पूरी तरफ करने के तात्पर्य है जितने परिमाण आपने समर्पित है उतना ही भगवान आपकी ये कर रहे हैं। और आगे जो भगवान की इच्छा भी है, उनकी भी तो इच्छा भी है, वही तो मैं कर रहा हूँ। क्या भगवान यदि चाहते युद्ध समाप्त हो जाए, भगवान नहीं चाह रहे, ये भी तो है। क्या होना नहीं होना सब भगवान के ऊपर निर्भर है। इसलिए कह रहे हैं जीव स्वतंत्र होते हुए पर भी अस्वतंत्र, परतंत्र स्वतंत्र, परतंत्र स्वतंत्र, किंतु वो एक सीमाबद्ध में है। जैसे एक गाय को जो है आप रस्सी बांध दिया 5 मीटर रस्सी लेकर के बांध दिया, बीच में खोटी गाय, तो गाय वो कहाँ तो घूमेगी, तो 5 मीटर के अंदर ही उसके स्वतंत्र है। उसी प्रकार जीव की स्वतंत्र कर्म फल आदि जो है वो उसी प्रकार बंधे हुए और उसी से वो करते रहते हैं, कर्म आदि करते रहते। किंतु इसके 5 मीटर के आगे हमें बाहर जाना है। जो माया के रस्सी के द्वारा मैं बंधा हूँ इसके बाहर जाना है। उसके लिए भगवान की प्रार्थना भजन आदि करते करते चले जाए। समझ आ रही नहीं? लेकिन इसमें जीव की इच्छा बहुत मायने रखती है। अगर जीव भी इच्छा नहीं करेगा तो उसमें भगवान कुछ नहीं कर सकता। अगर जीव भी इच्छा नहीं करेगा भजन करने की तो उसमें भगवान थोड़ा सहायता करेंगे। जीव की इच्छा भी तो बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं हम भक्ति इसलिए नहीं करते जब भगवान की मर्जी होगी तो बेकार की बात है। वो खुद ही उनकी खुद की इच्छा नहीं है कि हाँ भगवान की लगा। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो करवा लेंगे भगवान से करवानी होगी। भगवान के ऊपर दोष लगाते हैं। पता नहीं सामने से कुछ बोलना नहीं आएगा।
निश्चय, उत्साह हो गया निश्चय। धाम महात्मा बताओ। कोई बोलता है ये बोलता है नौरी धाम महात्मा वो धाम होता है 3 दिन तो बता रहे, सुना ही नहीं अब आज सुना ना, और भी बता रहे थे, अभी तो बहुत कुछ बताना है उसमें। शिला भक्तिनाथ ठाकुर ने काफी चीज वर्णन किया है। एक चीज था गुरुदेव, उसमें लिखा था कि एक एक पग रखने पर, वहाँ पे चलने पे, एक एक पग पे सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ फल प्राप्त होते हैं। हाँ बोला था, आज सुबह बोला ना। आज सुबह बोला नहीं, मगर जो संसारी लोग सुनते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता नहीं, विश्वास नहीं होता है तो हम क्या कर रहे हैं? कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वहाँ पे नवदीप वासी लोग रोज ही कितने कितने अश्वमेध लेते हैं। तभी तो वो धाम में असली। तो इसमें गुरुदेव बोलते हैं ना कि अगर कोई इसे अतिशयोक्ति मानता है तो वो अपराध है, जैसे अपराध हो गया। वो अपराध हो जाता है अगर कोई इसे अतिशयोक्ति बोले तो। इसमें होता है धाम में एक माया की जाल है, वो कोई धाम के ऊपर जो माया जाल के ऊपर चल रहे हैं, हाँ समझे, इसे के कृपा करिए माया जाल उठाए जखन आंखी देखिए सुविशाल चिन्ह, जब वो माया जाल हट जाती है तब दिखाई पड़ता है। हाँ समझे, प्रकट 3 धाम पर गए, प्रकट धाम और प्रकट धाम। वो देख नहीं पाते। महाराज जी उन्होंने वहाँ पर जन्म लिया, इसका मतलब मुझे कोई स्वीकृति होगी? उन्होंने वहाँ जन्म लिया, वहाँ पर वो रहते हैं। स्वीकृति तो है, किंतु फिर उसके सुप्रयोग नहीं कर रहे हैं। दुरुपयोग कर दिया उसको। इसलिए जीव गोस्वामी पाद कहते हैं गंगा स्नान करने से क्या होता है? हैं? पाप जो होता है। गंगा में पहले हर रोज कौन स्नान करता है? मछुआरा। तो उससे पाप, मछली को काटना मारना है पाप नहीं है, पाप क्यों कर रहे? आप बताओ। गंगा स्नान करने पर पाप नष्ट हो जाता है। और प्रातः काल में मछुआरा जो है गंगा जल में डुबकी लगा देते हैं मछली पकड़ने के लिए। पीछे देने हाँ। कारण क्या है? इसकी श्रद्धा नहीं है कभी। विश्वास नहीं है, ये धाम है। रहते तो ऊपर धाम के बढ़ते उसे विश्वास नहीं है। कल वो बोला था ना कि धाम अपराध ये भी है, व्यवसाय करना धाम में ऐसे कितने सारे लोग तो करते हैं। बस गुरुदेव, अगर वो धाम में रह रहे हैं, वो माया जाल के ऊपर रह रहे हैं और उसके साथ में कुछ दुष्कर्म कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो वो अपराध माना जाएगा। हाँ? अगर वो धाम में रह रहे हैं लेकिन वो धाम को धाम की दृष्टि से नहीं देख के अपना एक जैसे रहने का स्थल देख के समझ रहे हैं और कुछ दुष्कर्म आदि भी हो रहा है वहाँ पे, तो वो अपराध की कैटेगरी में आएगा क्योंकि वो धाम में रह के कर रहे हैं, या फिर क्योंकि अभी वो जड़ बुद्धि से करे कि हाँ ये धाम नहीं है वो अपनी जड़ रहने की बुद्धि से कर रहे हैं। तो वो नहीं पाप में आएगा। हाँ? तब वो उसे पाप माना जाएगा या अपराध माना जाएगा? जड़ बुद्धि से है तो अपराध होता है जन्म क्योंकि धाम तो वस्तु में वस्तुत्व रहता है। आग जो है आपकी ये है, जब आप जान में अंजन में नोइंगली अननोइंगली वी कुड टच द फायर, तो जलेगा तो कहा जलेगी कि नहीं जलेगी? जलेगा, ना कहते हम जानते नहीं, जलेगा। तो फिर तो अपराध नहीं आएगा फिर। अपराध अपराध तो होता ही है। लेकिन डिग्री अलग अलग होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट भी है, अगर वो कोई जुर्म होता है तो वो उसके देखता है कि इसका रीज़न क्या है पीछे, उस रीज़न के हिसाब से सज़ा डिसाइड होती है। सब खून की सज़ा एक नहीं होती है। तो इसीलिए अपराध में भी तो डिग्रीज होती होंगी कि हाँ हर अपराध की सज़ा एक जैसी नहीं होती। सजा के बाद अपराध तो है क्या? अपराध तो है। सजा की बात दूसरी है, अपराध की बात दूसरी है। सजा क्या होता है? इसके लिए 5 साल जेल हो या 10 साल जेल हो, उसकी सजा क्या है?
पहले तो ऑफेंस है कि नहीं, सजा भी नहीं दे सकते, चलो ये कर दिया, क्या माफ कर दिया या वो कर दिया, बेल कर दिया। धाम में अपराध होता है, धाम प्रभु लेते नहीं, माफ कर देते, आया समझ में। ये नहीं कहते जो अपराध नहीं होता, नाम प्रभु नहीं लेगा। इधर सुबह बताया नित्यानंद प्रभु जब वो स्वरूप के प्रति उनका अपराध वो हुआ, तब भी उनके जगाई मदर ने उनको अपराध नित्यानंद लिया ही नहीं। लिया नहीं। और बल्कि अपराध रहते हुए नित्यानंद ने उनके हृदय में क्या कर दिया, प्रेम से। ये नवदीप धाम के लिए ये गौड़ धाम की महिमा है, और अगर वृंदावन धाम में तब भी ये विचार रहेगा कि धाम ले या नहीं ले, उसमें रहेगा, क्योंकि गौड़ धाम तो औदार्य में वो बोला है, अपराध भंजन स्थली है। तो यह वृंदावन में भी जो वासी रह रहे हैं और अगर ऐसा कुछ कर्म होता है तब भी वैसा ही रहेगा। ये महिमा तो नवदीप धाम के अधिक है कि वो पे अपराध कम होते हैं। सब में है, सब में ही रहेगा। सब धाम किसी की जो महिमा हम बताते हैं उनके गुण ही बताते हैं, गुण ही बताते हैं। आज उसी बताते हैं। किंतु नवदीप धाम में एक विशेष विलक्षण स्पेशलिटी लेकिन इस कथा के बाद आपने बोला था कि वैष्णव अपराध नहीं लेते, लेकिन उनके चरण धूलि अपराध ले लेती है। हमें वैष्णव उदार होते हैं, चरण छोड़ दे, उसके चरण धूलि क्या है? वो गुरु का जो शिष्य, उनके जो अनुगत्य में जो शिष्य, आपने आज सुबह बोला गुरु अपराध नहीं लेते, लेकिन चरण धूलि जो उनके शिष्य हैं वो अपराध नहीं लेते, या उनके अनुगत जन जो है, अनुयायी जन का यही मार्ग है जो बहुत सावधानी पूर्वक है, और इसी में हम सावधान हैं। जो जगत जहाँ पे अपने प्रारब्ध से मिलना है वहाँ पे बहुत सावधान है कि हाँ देख के काम करें, ऑफिस का काम ठीक से करें। अनेक विचार है, अनेक कथा है, अनेक कथा अनेक विचार में से कोई सुना दीजिए। क्या बोले हैं? आरती का टाइम है आरती किस बजे? 7 बजे 7 बजे 15 मिनट है। गुरुदेव आपने जस्ट ऑफ द हार्ट में लिखा था कि एक अवस्था ऐसी आती है जब शिष्य गुरु को सखी के रूप में देखने लग जाता है। जब स्वरूप के अनुभव होता है ना, ये अवस्था क्या होती है? भाव अवस्था के बाद होती है आसक्ति दशा में। तो आसक्ति दशा में हमको अपने स्वरूप का थोड़ा थोड़ा आभास होने लग जाता है। और इसके लक्षण जो बताए जाते हैं कि जैसे आपने बताया था जो स्वच्छ रति होती है, स्वच्छ रति में क्या होता है, आप सारी कथाएं तो सुनते हैं लेकिन हर कथा में आपको इंटरेस्ट आता है, मतलब अच्छी लगती हैं। चाहे माधुर्य भाव की सुन रहे हैं तो माधुर्य की कथा अच्छी लगेगी, सख्य की सुन रहे हैं तो सख्य की अच्छी लगेगी, और वात्सल्य की सुन रहे हैं तो वात्सल्य की अच्छी लगेगी। ये स्वच्छ रति के लक्षण है ना गुरुदेव? ये स्वच्छ रति के लक्षण है ना? अच्छा अच्छा। और आसक्ति के लक्षण है कि आपका एक पर्टिकुलर किसी एक कथा में आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, तो उसके अलावा आप कोई कथा में आसक्ति किस वजह? जिस वस्तु प्राप्ति के बाद प्राप्ति होने पर भी उस वस्तु के अलावा वो रह नहीं सकते। आसक्ति क्या हो?
आसक्ति उस वस्तु के बिना वो रह नहीं पाते, तड़पते रहते हैं उस वस्तु काम में। समझे? ढूंढता है। वो वस्तु है का दुर्लभता है? उसकी ढूंढता रहता, दुर्लभता में तो समझ में आता है। उसकी आसक्ति से हो जाता है, वो वस्तु बिना रह नहीं सकता। संसार में जैसे संसार की वस्तु प्राप्ति करने के लिए लोग कितने कठोर एक आदि करते, त्याग वैराग्य आदि करते हैं। भजन करते करते होगा सब, एक दिन में सब बोल दे तो क्या होगा? 10 दिन बाद आए, एक दिन सुनकर चलेगा। आपने बोला था एक दिन सुना तो कम से कम वो शब्द तो सुना, श्रवण किया किंतु उसके मनन करना। मनन करते हैं हाँ? किसी दिन श्रवणेन तो फलम मननेन न गोकर्ण सच बात है, जिस कथा को हम मनन करते हैं ना वो हमेशा याद भी रहती है, और जिसको मनन नहीं किया वो भूल जाते हैं उसी समय। हाँ? एक दिन भोजन करने से हो जाता है, क्या करना पड़ता है? हर इंटरवल पर हर रोज हर रोज 3 टाइम भोजन करना पड़ेगा, तब तो शरीर पड़ेगा। एक दिन भोजन किया 3 दिन नहीं किया, आपने एक दिन में ऑफ क्या ऑफ मीन्स ऑफ मतलब किसी से ऑफ, थोड़ा सा जैसे कुछ और मतलब कभी रिलैक्स करा, कभी जैसे रिलैक्स इन द सेंस कि माला से रिलैक्स या हरि कथा से रिलैक्स? सॉरी गुरुदेव, मैं आपको ऐसे मतलब मुझे सच में मतलब रिलैक्स किया तो हाँ, मतलब गुरुदेव कभी ने जैसे हम लोग कभी कभी मूवी भी चले जाते हैं गुरुदेव। हाँ? गुरुदेव आप मूवी देखने क्यों नहीं जाते हैं? मतलब कभी कभी गुरुदेव ऐसे नहीं वो तो मतलब नहीं, मैं खराब चली कुछ जाती तो नहीं है। बच्चे के साथ बाहर भी चली जाती हूँ। साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो मन को कुछ डाइवर्शन मतलब अच्छा नहीं लगता, खैर मुझे मूवी देखना अच्छा नहीं लगता, मॉल जाना भी नहीं अच्छा लगता। नहीं, उसमें मूवी देखने की बात ये नहीं है, उसमें अच्छी वस्तु ग्रहण कर लो। नहीं फिर अपने मन को मैं ये पूछ रहे हैं गौर गोविंद गोसाई महाराज पूछ रहे हैं भक्ति गोसाई महाराज, क्या हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? न्यूज़पेपर तो साईं महाराज कह रहे हैं हाँ न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। बोले क्यों? तो मान्य कथा लिखा है, संसारी कथा सब लिखा है। बोले उसमें साईं महाराज उसे अच्छा कथा तो लिखा है। बोले क्या अच्छा लिखा है? देखो कोई जब प्रचार आदि करते हैं आम लोगों की अट्रैक्शन कराने के लिए तो वही न्यूज़पेपर के जब उदाहरण देते हैं लोग के काम करेंगे, समझाने के लिए। केवल हम भागवत की कथा बोले वो क्या हो जाए, बोर हो जाए, बोर समझ क्या बोल रहे सो जाए। किंतु जब ये संसारिक कथा की उदाहरण देकर जब हम बोलते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारी अपनी कथा तो वो सोचते हैं हमारी कथा ही बोल रहे हैं। अपनापन आ जाता है, ये हमारी कथा हमें पता थी। और मनुष्य की जो भागवत में जो कथागिरी बोलते जा रहे हैं, बड़े बड़े राजाओं की कथा बताया, मांगते राजन ही राजन, मैंने अनेकों संसारिक विषय की कथा सुनी। किस नहीं, संसार के लोग उस कथा के प्रति रुचि रखते हैं, उसकी कथा सुन करके वो सोचता है मेरे जीवन की कथा सुनते हैं। कोई ऐसे संसार के व्यक्ति अपने आत्म प्रशंसा सुनना नहीं चाहते हैं? सुनना चाहती हो? अब सुनो, तुम अच्छी हो, अच्छे रसीद बनाते हो, अच्छी बात।
हमेशा ही लगता है। फैक्ट तो ये है, उस अंदर कथा सच की को हर समय सुनकर यही अच्छा लगता है। विषय जो है हम केवल भागवत की कथा बोले लोगों की रुचि नहीं होगी। वो तो उत्तम उत्तम महाभागवत के जो भी बोले उनकी वो क्या बोले लीला में वो ये हो जाता है, डूब जाता है। सर्वभूति क्या बोले ये बाबा जी महाराज के शिष्य जगन्नाथ दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज गिरिराज गोवर्धन की स्मरण कर रहे हैं। इतने से उनके शिष्य बोले गुरुदेव गवर्नर आए हैं आपके साथ मिलने के लिए। क्या आए हैं? और जगन्नाथ के गोवर्धन आए हैं। गिरिराज गोवर्धन आए हैं। उसमें वो जो जिससे अधिकार है उसमें कथा जो सुन रहे हैं सब अपने अपने अधिकार और उतना ही धारण भी कर ये आपने बोला था ना गुरुदेव, हैं। ये आपने एक बार पहले बोला था कि एक ही कथा है, अभी कुछ अधिकार है तो हम उसमें से कुछ गेट करेंगे, वही सेम कथा कुछ समय बाद जब भजन करते हुए अधिकार बढ़ जाएगा तो उसी में सेम कथा में से हम कुछ एक अलग पॉइंट को हम ग्रहण करेंगे। और व्यक्ति वो करते बात सही है। ABCD सब पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, किंतु उसकी अर्थ उसके प्रयोग अलग अलग होता है कि नहीं? क्या अलग अलग क्या बताओ? जैसे कोई भी वर्ड्स पहले अल्फाबेट्स पढ़ना स्टार्ट करता है, फिर वर्ड्स पढ़ना स्टार्ट करता है, फिर सेंटेंस धीरे धीरे। कोई उसी में इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई उसी में टीचर बना हुआ है, तो भी फर्क है। वही शब्द पढ़ के कोई इंजीनियर बना हुआ है। ABCD एक अल्फाबेट, ABCD एक ट्रायंगल का ABCD करते जा रहे हैं। क्या दिख रहा है? A इसका प्लस इसका प्लस इसका A प्लस B होल्स कर दें सब A भी तो वही अल्फाबेट है, किंतु उसके प्रयोग आदि अलग होते जा रहे हैं। तो उसी प्रकार कथा तो एक ही है, लेकिन उस कथा को अभिव्यक्ति करना, अभिव्यक्ति से नहीं तो एक्सप्रेशन करना, यही सबसे जो है बड़ी बात। लोग संसार के लोग एक्स्ट्रा ये होता है, अट्रैक्शन होता है उस कथा को कौन कितने परिमाण उनके मन की मुताबिक एक्सप्रेशन करता है। क्या बोला है? हमारे मन के मुताबिक जो आज समझ में आएगा। मतलब आप कह रहे हो जो कथा हमको वो अच्छी लगती है जो हमारे मन के मुताबिक। आपके सभी चाहते हैं हमारे मन के मुताबिक क्या हो कथा। आज ये जैसे अच्छा है कि नहीं? इसलिए कहते हैं ये कथा ममेति न तो तमेति, ये कथा तुम्हारा नहीं है, ये मेरा ही है। इसलिए घर संसार की कथा तो बोलते रहते हैं, किंतु घर संसार की कथा कैसे हम भगवान की कन्वर्ट करके उसके साथ भगवान उसी प्रकार भी लीला करते जा रहे हैं। जैसे एक बार भगवान कृष्णचंद्र द्वारिकापुरी में पान चिबाया, रुक्मिणी ने सुंदर पान बनाया, पान पीड़ा उनके दिए। भगवान कृष्ण ने द्वारकाधीश कृष्ण सुंदर बेड पर सज्जा पर बैठे हैं, रुक्मिणी देवी हवा कर रही थी। भगवान मन में उन्हें विचार करने लगे, मैं तो गोपियों के साथ अनेक बार हास परिहास आदि की, अच्छा रुक्मिणी के साथ एक बार हास परिहास कर देता। नहीं करते थे।
सुनो तो करते नहीं फिर हाँ वो एक प्रसंग तो याद है, हर रोज नहीं करते, कभी कभी करते चला। ये सब अपने अपने कैसे हमसे ले रहे हैं, मुझे सारे पता है। बोले मेरा पति मेरे साथ हमारे साथ तो करते नहीं है, करते हैं। तो भगवान ने क्या कि कहने लगे देखो रुक्मिणी, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, मैंने जीवन में एक गलती कर। अच्छा देखो ये जो कथा जो सुन रहे हैं सब जीवों की पति पत्नी की कथा है। हाँ तभी रोचक लगता है। आप सोचते हो कि नहीं मैंने गलती कर दी, कभी कभी बोली भी दे तो पति को पति भी बोल पति को देते हैं। हाँ, पति को। मैंने तुम्हारे से शादी करके मैंने गलती कर दी। बात ही सत्य है। सभी सोचे कभी ना हैं? यदि मैं शादी नहीं करते, बाल बच्चा नहीं होते, न तू रोते मैं नहीं रोते। बात तो सत्य है, बोलने के तरीका है। अच्छा कभी कभी मन में आता है ये बात कि मैंने क्या गलती कर, क्यों मैंने लड़ाई शादी, होती तो बात है, हैं? जब लड़ाई होती तो बात है। पर दिल से नहीं होता है। कभी कभी अकेला बैठते तो अकेले बैठते तो शेयर होता है। हाँ। तो भगवान भी उसी मेरा प्रकार, गेस्ट कोई जाएगा तो होता है। भगवान भी उसी प्रकार देखो लीलाधारी लीला पुरुष में लीला करते हुए रुक्मिणी देव के रुक्मिणी, मैं ये बताऊं, मुझे बताओ मैंने एक जीवन में एक गलती कर, कौन करे, भगवान कृष्ण कर। रुक्मिणी बोले क्या गलती करते आप बताइए सुनाइए। न देखो तुम जैसे सुंदरी हो, जैसे सुंदरी हो हैं? और मैं कैसे काला करूँ जी। विवाह आदि करता है कोई व्यक्ति समान समान नहीं हो, है कि नहीं? रूपवान रूपवान से करते हैं, गुणवान गुणवान से करते हैं। संसार के विवाह आदि तो वही देखते तो है, गुण मिलाएंगे, हैं? गुण मिलता है एक गुण जैसा। मिलता है कि नहीं मिलता। तो भगवान कृष्ण ने कहने लगे रुक्मिणी मैंने जीवन में एक गलती कर। क्या गलती किया? तुम जैसे सुंदरी हो, तुम्हें प्राप्ति करने के लिए कौन नहीं चाहते हैं? सभी चाहते। तुम्हारे जो सेवा सुष्टु, तुम्हारे हृदय में जो प्रेम, तुम्हारे हृदय में जो गुण है, लक्ष्मी अधिक में भी नहीं है। ऐसे कर। अच्छा मुझे कौन चाहते हैं? भगवान कह रहे हैं रुक्मिणी सोचो, एक तो मैं काला कर, दूसरी मैं निर्धनी हूँ। किंतु भगवान की कहना सब दर्थक है, दर्थ समझ लो, डुअल मीनिंग बाद में होता है। भगवान कहने लगे मुझे इसलिए कोई शादी करना नहीं चाहिए, किंतु मैंने गलत कर दिया, हमारे से शादी किया, तुमको किडनैप किया, और मेरे वजह से जो है तुमको क्या क्या करना पड़ा? 14 साल तक वन में भटकना पड़ा, और वन में रह करके कितने कष्ट आदि हुए। सारे भगवान ने रामलीला से लेकर के इधर से माने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में अपने बात से लीला आदि कथा सुना। रामलीला की कथा, दापर जी की कृष्ण लीला सारी कथा सुना, किंतु वो कैसे है ना अपरोक्ष रूप, इनडायरेक्ट रूप में सुना। रुक्मिणी वो क्या बोले चामर डुला रही थी, भगवान पानी पीने के उपरांत ये क्या बोले ना पानी पी लिया, और जब इस बोलते जा रहे हैं रुक्मिणी जीवन में गलती
एक ही गलती है कि तुम्हारे साथ मेरा विवाह हो और वैवाहिक जीवन है, संसार में दुख दुखी है, सुख है, सुख मिला है? सुख तो मिला, क्षणिक सुख है, टेम्पोररी। सुख नहीं है हम बिल्कुल मना नहीं करते हैं, किंतु वो सुख तुच्छ सुख माना जाता है। तुच्छ समझते हो, इनसिग्निफिकेंट। तुम्हारे जिस साथ हमारे विवाह भी हम किया, ये ठीक नहीं है? अच्छा, भगवान जो ये कथा जो सुना रहे हैं, सबके मन में एक ही प्रश्न जाग रहे हैं, हाँ ये मेरा ही कथा सुनना है कि नहीं? आपके पूछो, उनको पूछो, सभी कहेंगे मेरा ही कथा है। ऐसे जब भगवान कहने लगे, रुक्मिणी मैं तुम्हारी योग्य पति नहीं हूँ, योग्य तो नहीं है, तुम ऐसे विश्व सुंदरी हो, तुमको प्राप्ति करने के लिए सभी चाहते हैं। लक्ष्मी के साथ कौन नहीं रहना चाहते, बताओ क्यों चाहते हैं? धन प्राप्ति हो जाती है, लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो, धन प्राप्ति हो है? मुझे कोई नहीं चाहते, भगवान करे मुझे कौन चाहते हैं? कोई नहीं चाहते। हाँ, एक व्यक्ति जो दरिद्र संत महात्मा वही चाहते, बाकी संसार के लोग तुम्हें चाहते, तुम्हें मतलब भगवान इसी प्रकार का लक्ष्मी। हे रुक्मिणी, तुम यदि चाहो, तुम्हारे साथ कोई संबंध था क्या? तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ विवाह आदि करने के लिए किसके पास, क्या बोले, शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहते, मैं मतलब उनके पास भेज दो। इतने कहने के साथ ही साथ भगवान ने तब्दीभूत हो गए, स्टांड आगे कुछ बोले नहीं। और इतने कथा सुनने के साथ ही साथ रुक्मिणी ने किया कि हाँ कृष्ण बोले, दो मूर्छित हो गए। मूर्छित क्यों हो गए? भगवान की मूर्छा हो जाना तो केवल उनके लीला मात्र है। मूर्छित क्यों हो गया? नहीं, ये लीला संसार को दिखाते हैं, संसार के लोगों को दिखाते है कि नहीं? आप भी कभी कभी चैलेंज करते हो अपने पति से, क्या करते हो? मैं छोड़ के चल जाता, एक दिन दूसरी बना करके देखो। होती है, हर रोज कहते हैं तुम घर में क्या काम करते हो, तुम्हारा तो कोई काम नहीं है। आपकी बात बोलते सब बोल रहे, यही मेरी कथा है। क्या काम है तुम्हारा? कोई काम नहीं। तुम क्या काम करते हो? मैं ऑफिस में गए, आज 6 बजे गए, कितनी भीड़, फिर 8 बजे ऑफिस में पहुंचे, पैसा मेरा क्या बोले, वो मुझे इतने काम दे दिया, क्या बोलते हैं, बस मेरा बॉस ने इतने काम किया, और करते करते मैं और फिर किसी प्रकार से फिर ट्रेन पकड़ी, फिर ट्रेन में भीड़ ऐसे फिर पति कहते हैं तुमने किया बताओ? कुछ नहीं किया, खाना बनाया, खाना खाई, सो गए। अच्छा, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इतना काम करके उसके बाद ये सुनना पड़ता, तुम तो वेले लोग हो।
ऐसा ही है। वही तो मैं कह रही हूँ, इतना काम है मेरे पास, तभी भी यही सुना, मतलब चले लो, उनका बहुत काम है उनका। सुबह 4 बजे उठते थे महाराज जी, रात को 11 ये वाली तो व्यथा उसके बाद भी 7 दिन ना बंद हो, नहीं है। 7 दिन नहीं बंद होने लगी। ये टॉपिक तो अनंत है। बात ही सही है। हर व्यक्ति अपना तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं। है कि तुमने क्या किया? कुछ भगवत चर्चा मैंने कितना तुम्हें सुना, खुद ने बहुत कथा सुना दी है, मन में दुख आता है, दुख होता है, पता है? कई बार बहुत दुख होता है, अब नहीं होता। अपनी आप आदत पड़ गई ना। मतलब ये वाले टॉपिक पे तो सप्ताह हो जाएगा, पत्थर पर है? ये वाले टॉपिक पे तो सप्ताह हो जाएगा। चलते चलते पैर इतने क्या बोल सख्त हो जाते हैं, उसी- और व्यक्ति अपने महिमा सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, किंतु इसी के कहा जाता है क्या? परमार्थ नष्ट हो जाए। जो अपना कहानी सुनते हैं उसके परमार्थ नष्ट हो जाता है। पता है, मैंने किया, मैं कौन करता है? बकरी करता है। कुछ लोगों की स्वभाव होता है अपने क्या बोले प्रशंसा को व्यक्त करना है? अच्छा, सुनना चाहते कि नहीं चाहते? कौन सा सुनना चाहते? बोले मेरा कथा, बोले महाराज मेरे कथा। ऊपर से नहीं करें, फिर तो हम हृदय में आता है कि नहीं? है? और प्राकृतिक जगत में भी उसे कहा जाता है सुंदर रूप में वर्णन है। राधा आदि गोपियां कारी हैं, क्या बोले सखियों की कारी। ये कथा मेरा कथा नहीं, सब गोविंद की कथा है। गोविंद की कथा के साथ, भगवान की कथा के साथ भक्ति की कथा जुड़ी हुई रहती है कि नहीं? अब कोई भी भगवान की कथा बोले, आगे पीछे सब भक्त के साथ जुड़ी हुई है कि नहीं? इसलिए कहते हैं ये सुख तो हमारा सुख नहीं है, भगवान के सुख। तुम्हारी कथा नहीं है, हमारी ही कथा है। सब चला तो हम रुक्मिणी की कथा सुना रहे थे। रुक्मिणी के संग भगवान शंखचक्र गदा पद्मधारी है, और रुक्मिणी कैसे सेवा करे अपने पंखा लेकर स्वयं भगवान को करे, किंतु वो समझ नहीं पा रही स्वयं भगवान भजन वो कृष्ण है, किंतु उसे विश्वास नहीं है। तो भगवान ने जैसे उसके विश्वास प्रकट करने के लिए उसे पानी में डाल दिया मानो। किसको? नारद ऋषि को। नारद ऋषि जब गए स्नान कर तो पता चल जाता है। मेरे कहने की तात्पर्य है, ये कथा में सुना रहा था, रुक्मिणी कि भगवान कहने लगे तुम इतने विशेष सुंदरी हो, तुम तो सब शादी करना चाहते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। यदि भजन में सिद्धि नहीं हुआ और अग्रसर नहीं हुआ, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है आप बताओ? क्या बता रहे? आत्मप्रशंसा सुनने दूसरे की प्राप्ति करने के लिए है। यही तो द्रौपदी के लिए भी ये दिखा दिया है। द्रौपदी के कितने पतियां थी? 5
मन में क्या भावना हुई, और एक होता है कौन, कर्ण। ये भावना थी। हैं? महाभारत में एक प्रसंग है, एक बार पांडव लोग जो है एकाम्र कानन में रहने लगे। ये जगन्नाथपुरी के पास है ना, क्या बोलते उसको, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर के पास एक कानन है, उसे कहते हैं एकाम्र कानन, एक आम्र कानन। केवल उस जंगल में जो है, बगीचा में जो है, अनेक तो आम के पेड़ है, किंतु एक पेड़ में केवल एक ही आम सदा सर्वदा रहता है, दो नहीं रहता। तो एक समय क्या कि ये द्रौपदी आदि भक्त लोग जो है चल रहे थे, माने भ्रमण कर रहे थे एकाम्र कानन। इतने समय द्रौपदी ने क्या कि एक आम को पकड़ के क्या बोले तोड़ लिया। तोड़ लेने के साथ ही साथ आकाशवाणी की, आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई, हे द्रौपदी, ये आम की जो एक डंडा जो है अपने तोड़ दिया, इसलिए एक राक्षस आकर तुम्हें मार डालेगा। द्रौपदी डर गई, क्या की जाए। तो वो आकाशवाणी जो हुए थे इसके अंदर हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे स्वामी आप मुझे बताइए, ये आम की क्या बोले घंटल में ये कैसे आम में वो लग जाए, हम चल जाए, जुड़ जाए। किंतु एक राक्षस इस जंगल के जो है राजा, एक राक्षस है राक्षस राजा, अपने क्या बोले इसके द्वारा तंत्र मंत्र के द्वारा एक ही पेड़ में एक ही आम रहता है, तुमने उसको पर तोड़ दिया, इसलिए उस प्रति 70 वो आ जाएगा और तुम लोग को मार डालेगा। कहीं समझ में आया? द्रौपदी डर गई, क्या की जाए। 500 पांडवों के पास गए, युधिष्ठिर भी बोले बिल्कुल सहदेव, इसमें क्या की जाए है? इसके मैं तो तोड़ दिया, द्रौपदी का रही, और जो वस्तु तोड़ जाते उसको तो आप जुड़ा ये नहीं कर सकते ना, जोड़ नहीं सकते, मैं जोड़ दो फेविकॉल से। थैंक यू। है जो फल टूट गया डाल से वो दोबारा जोड़ टूट गया है। करने में जो क्या किया, प्रति 70 जल्दी वो असुर आ जाएगी और मुझे मार जाएगी। इसलिए उन्होंने प्रार्थना करने लगे भगवान क्षमा करो। उस समय संग भगवान अदृश्य रूप में आए रुक्मिणी के पास, सारी कथा रुक्मिणी ने सुनाई। भगवान भी स्वयं प्रकट हुए, तो कहने लगी, ये द्रौपदी तुम ये बताओ, सच बोलना, तुम्हारे 5 पुत्री जो है, इस 5 पुत्री को अलावा और किसी पुरुष के सौंदर्य माधुर्य को देख करके तुम आकृष्ट हुए कि नहीं? मन में कुछ विचार आया था? भगवान ने विचार, स्वयं भगवान ने द्रौपदी की प्रश्न पूछा,
सच बोलना, झूठ मत बोलना। द्रौपदी बोले हाँ, अभी 5 पांडव बैठे हुए हैं। कोई पति के सामने कह दे मैं दूसरे पुरुष के मैं वृद्धि करता हूँ, पति बिगड़ जाएगी नहीं जाएगी? बिगड़ जाएगी। मेरा कौन सा कमी देखा तुमने? झगड़ा क्लेश है, ये ज्यादातर वेस्टर्न कंट्री में ज्यादातर होता रहता है। मैं कि समाधान कर नहीं पाता, ये तुम्हारे संसार की सब मैं क्या है? हम लोग के भारतीय सभ्यता में इतना तो नहीं है, होगा शायद, मुझे पता नहीं। वेस्टर्न कंट्री में ज्यादातर ये सब समस्या लेकर के आते हैं, अपने शिष्य में भक्त में समस्या लेकर के आते हैं। तो द्रौपदी भगवान ने कहा अच्छा तुम बताओ, द्रौपदी सच बताओ, किसी पुरुष को देख करके तुम्हारे मन में ऐसी कोई शंका यही हुई, इच्छा जागी? द्रौपदी सहज में कहा दिया हाँ, मेरे 5 पति प्रभाते भी मैं जब कर्णों की चिंतन करता हूँ, मैं सोचता हूँ कर्ण यदि मेरा पति हो जाते। 5 पति पाकर के मैं संतुष्ट नहीं हूँ, 6वां के लिए मैं सोच यदि कर्ण यदि मेरा पति हो जाए। इतने कहने के साथ ही साथ वो आम क्या हुआ, जुड़ गया, कोई सच हो। इसमें ये शिक्षा दे, महाभारत में इस कथा के द्वारा शिक्षा भी दे, और स्त्री और पुरुष एक होता है क्या है? क्या होता है? वो संतुष्टि नहीं होता। युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव है, इसके अलावा क्या सोच रहे हैं? कर्ण कोई किसी प्रकार से कम नहीं था, वीर बलवान, शौर्य वीर्य, कर्ण में सब गुण विद्यमान है। तो सोचते कर्ण में हम तो कहने के साथ ही साथ आम का जो डंडल जो अलग था वो, किंतु इसमें महाभारत में ये कहानी के द्वारा ये कहते जा रहे हैं और मनुष्य की जीवन में ना जाने क्या क्या भावना आ जाती है, अच्छी बुरी भावना आ जाती है मनुष्य के जीवन में। किंतु शास्त्र में भी कहा गया मन के द्वारा कोई ऐसे गलत भावना आ जाए तो भोगना नहीं पड़ता, उसके पाप अथवा पुण्य की कैटेगरी में नहीं रहता। कलयुग में है केवल कलयुग में, बाकी में तो है इसमें। कर्ण ने विवाह किया था। हाँ किया कर्ण के विवाह के बारे में सुना जाता है, दासी पुत्री से किया था, है महाभारत में है। कैसे द्रौपदी के मन में आया, तो क्या पांडवों के मन में कभी सोची द्रौपदी, जैसे हम लोग हमारे में भी तो होता है ना ये साधारण कन्या नहीं थी ना। They had many wives, Arjun, Subhash, द्रौपदी के बारे में तो हमेशा तारीफ ही सुनी है कि द्रौपदी से सब बोलते थे कि भाई आप कैसे। नहीं तो अर्जुन ने भी तो विवाह किया था ना, और विवाह तो क्या शस्त्र सिर्फ अर्जुन ने किया था, बाकी तो किसी ने बीच में तो हडिम्बा बाकी कहीं वो तो केवल प्रसंग दिखा रहे हैं। द्रौपदी को श्रेष्ठ पत्नी के रूप में उसका श्रेष्ठ कब होता है? 2-3 है तो श्रेष्ठ होता है। हम लोग जगह लास्ट में एक है तो आपके पास है और आप लास्ट में है।
कि सांसारिक विचार में पूछ रहे हैं। 16,108 होने के बावजूद भी सांसारिक विषय का भागवत में जितने भी कथा कहा गया अधिक रूप में सांसारिक संसार समझिए सांसारिक विषय लेकर के ही लोगों के ऊपर प्रस्तुत किया गया। क्यों? इस संसार के लोग वही कथा सुनना चाहते ही नहीं चाहते, किंतु उसके परमार्थ में उसको उसके माध्यम से है, परमार्थ में ले जाना है बस। सांसारिक कथा में सुन रुचि रखते किंतु उसके परमार्थ में ले जाओ और कुछ करना नहीं। परमार्थ जा प्रति अविवेकिना विषयसु अनुपायिनी प्रति संदर्भ में प्रेम प्रीति की परिभाषा दे रहा है। प्रीति क्या है? इस संसार में विषय के प्रति जो प्रेम रखते हैं उसी प्रेम की क्या कहते हैं भगवान। अब कुछ करना नहीं, अपने मन को यहाँ से उठा के संसार भगवान में जा प्रति अविवेकना विशेष अनुपायिनी संसार के प्रति हमारी आसक्ति जो है भगवान की तरफ लगा है। जो भी विषय है जो कुछ भी देख रहे हैं सब भगवान में लगा दे तो हो जाता है। जब अपनी तरफ खींच लेते हैं और भूख वासना में लगते हैं तो माया। रुक्मिणी की कथा जो हम सुना रहे हैं भगवान इस संसार की विषय कह रहे हैं रुक्मिणी तुम जैसे सुंदरी हो तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते मैंने जीवन में तुम्हारे साथ विवाह कर। एक्चुअली भगवान कह रहे हैं रुक्मिणी तुम्हारे साथ विवाह करने के मेरा मन की कोई वासना नहीं था, मेरा इच्छा नहीं था। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ विवाह क्या बोले शिशुपाल के साथ विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखा। विवाह की पूरा ये हो गया, तैयारी हो गई और इतने समय नारद ऋषि ने आकर के कृष्ण की महिमा सुनाया। उस समय रुक्मिणी के मन में कृष्ण हमें कैसे प्राप्त हुए तो उन्होंने क्या की एक चिट्ठी लिखा कृष्ण के लिए, हे गोविंद हे कृष्ण आज शेर के भोजन जो है कहाँ जा रहे हैं? गीत के पास जा रहे हैं। कितना ही लिखा हुआ अर्थात आप मुझे रक्षा करो। कितने सुनते ही भगवान ने कहे कि रुक्मिणी के हरण दिखाया गया, रुक्मिणी हरण लीला है। तो ये कथा आदि श्रवण की तात्पर्य क्या है ना? भगवान लोकवत्तु लीला के मनुष्य की भांति लीला करते हैं किंतु उसमें परमार्थ भरा हो, परमार्थ भरी हुई। प्रीति प्रेम प्रति और कुछ नहीं है। कोई कहते हैं हम इसे भक्तमान ठाकुर क्या करें विषय वे प्रीति वे आचय अमार सही मत प्रीति रोहुक चरणे तुम्हार। ये भगवान विषय के प्रति हमारी जैसे प्रीति है आसक्ति है ऐसे आसक्ति आपके चरण में बनी है। वो जो विषय के प्रति आसक्ति जो है वो भगवान में लगा आज निर्विशेषवादी कहते हैं नेति 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 ये नहीं छोड़ो। किंतु भक्त लोग कहते हैं नहीं जो कुछ है भगवान में लगा। जा प्रीति अविवेकिना विशेषु अनुपायिनी भगवान में लगा दो हो गया। तो वस्तु की जब हम भगवान में जब लगाते हैं तो भक्ति में आ जाता है, प्रीति में आ जाता है। यही तरह प्रति संदर्भ में श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद इसको भी वर्णन करते जा रहे हैं। श्लोक पढ़ कर देखो जा प्रीति अविवेकिना विशेषु अनुपायिनी निरंतर उसमें विषयी लोग विषय में क्या थे सदा सर्वदा जैसे वो चिंतन रहते
धन कैसे करते हो, धन कैसे करते हो, धन कैसे करते हो। जिसके धन की जरूरत है, जो वस्तु जिसकी जरूरत है वो वस्तु के लिए वो चिंतन है। एक विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी समझते हो, स्टूडेंट, उस दिन रात से देखा और कहाँ ज्ञान कहाँ प्राप्त करे, ज्ञानार्जन करे, है चिंतन करके, चिंतन करके है। जो भी संसार में देख रहे हैं सब अपने अपने धुन में सब लगे हैं। आज में साधु क्या चाहते हैं, हमें कथा सुन, इस कथा सुनने के बहुत लोग आए आते हैं। भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद करें, हम एक एरोप्लेन खरीद लेंगे अपने भक्त, एरोप्लेन हवाई जहाज खरीद। अरे क्यों जी, मैं पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर में पहुंच जाऊंगा और सबके पास भगवान की कथा श्रवण करें। आज समझ। अब प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं, मैं एक देश से दूसरे देश से जाकर के बिजनेस करूं, मैं ये करूं, हर व्यक्ति के परमार्थिक की उसमें लगाते हैं, सब परमार्थी लगाते हैं। बात ये सत्य है। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत शास्त्री प्रभुपाद महाभागवत कार्य, मेरे मन में इच्छा है, मैं क्या बोले पृथ्वी की नहीं 1000 नहीं 108 मैं मंदिर बना। भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद की कथा में है। बोले क्यों, 1000 लोग आएंगे कथा सुनेंगे, 1000 लोग के बेनिफिट होगा, है? तो आज और एक विषय सोच रहे हैं, मैं मेरे पास ज्यादा पैसा है, मैं सब देश में एक एक करके एक घर बना, कोठी बना, जब जहाँ चाहे कहाँ पर चले जाओ। एक गर्मी के समय इस देश में चले जाओ, ठंडी के समय इस देश में चले जाऊंगे, बारिश में हाँ ऐसे करते हैं लोग। इसीलिए तो बोला कृष्ण शाही लोग रहते हैं, शाही लोग जानते हैं कौन, शाही अरब देश के जो अरब, अच्छा बड़े बड़े धनी होते हैं ना, उसके शाही शेख है, शाही परिवार, करोड़ संपत्ति है, समुद्र के ऊपर भी मकान रहते तो नहीं, 2-1 दिन के लिए गए बस। हाँ बताओ। इसीलिए बोला ना करते आत्म अंदर प्रतिवांछा, जो जैसे है वो ऐसे करते जा रहे हैं, हाँ समझिए। सभी मन की एक एक वासना है, क्या वासना है? कृष्ण को छोड़ के सब कुछ पाना। संसार के लोग कृष्ण के छोड़ करके और सब कुछ पाने की, पाना भी हुआ तो यही छोड़ के जाना। सभी जानते हैं, करते हैं, साधु करते हैं जहाँ हमारी कथा श्रवण हो, बहुत अच्छा जगह मिले, नवद्वीप धाम इतना जगह मिले, और भी मिल जाए पूरा नवद्वीप धाम पूरा भरा रहा, सबको हरी कथा सुना है। बहुत लोग आएंगे। कमरा हमारे कितना कमरा बना है नवद्वीप में, खंड में 300 लोग तक काफी, जैसे हमें उदाहरण दिया तब भी कम पड़ जाते हैं, वो भी कम पड़ रहे हैं, और भी बढ़ा देते हैं, और भी लोग आए। लेकिन उद्देश्य अलग है ना। तो कथा सुनाने के लिए वही तो बता रहा हूँ ना, आप क्या बड़बड़ क्यों कर रहे लिए तो करते हैं, हो? वही तो बता रहा हूँ ना, ये लालसा रहती है। एक विषय की भावना विषय के लिए, और भक्त की भावना भगवान के लिए है। भगवान की कथा सुनी है, क्या बोलते हैं?
आरती हो गई? हाँ जी उधर अभी परिक्रमा हो गया। आप षष्ठी वाचन करोगे फिर आप कथा करने जाओगे नीचे। स्वस्ति वचन कर आज लो। अच्छा बाहर बाहर चलो। ये फिनिश इस पे करना। सब फूल दिखाओ पूरा आप लोग ये लो किसका है? बताओ। हाँ? क्या बात किया मेरे साथ? क्या कथा सुनी? कौन सी कथा सुन रहे आपने? मुझे ने ना एक पेड़ का पत्ता तोड़ लिया था। नहीं वो द्रौपदी ने आम तोड़ लिया था। वो तो द्रौपदी ने तोड़ लिया था। हाँ तो राक्षस आ गया। हाँ। वो मारने लगा तो प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना करने लगी। मारने लगा तो प्रार्थना करने लगी द्रौपदी। फिर तो ना वो किससे प्रार्थना करी? भगवान भगवान हाँ, भगवान आ गए। तो वो की नाम दिया? हाँ। अरे राधा सुंदरी लिख दो। अच्छा ना हाँ। आप गई नहीं सुचित्रा थी अभी तक? बड़ी चिंता रहती है। मैं ये चिंता करता हूँ भाई ना करो मेरे से। कोई नहीं लड़की जाऊंगी चिंता मत करो। स्वस्ति वचन करना है ना? नहीं करना? मेरा विशेष प्रेम मैंने कभी फिनिश कर। चैन नहीं आता मैं लड़ी क्यों नहीं है पता। हरे कृष्ण। हाँ क्या नाम? एक्चुअल में है और क्या आपको क्या लगा?